पर हालात ये हमें तो बड़ा संभव होता है कि लोगों के घुघरे बन जाते हैं, कश्मीर जी मैंने बीड़ी मांग ली। लेकिन विधायक बनने के बाद में भी ये विधानसभा के अंदर प्रभावी ढंग से मुद्दा नहीं उठा सकते। आंदोलन के पीछे पड़ते, इस मुहिम के पीछे पड़ते तो ये माइनर निकल जाता। जब आप मेले बना के भेज दिया, 33,000 बोर्ड दिया, फिर टिकट मिली, बेस फिर मिली, वो उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन वो जब दूसरी बार गार्ड में आए ना तो उनसे हिसाब लो। इस बात बद्दू जी ने रो रो के बाद में क्या हो गए, बाद में के लाल कर पानी टप जाए। नमस्कार ओम जी। नमस्कार ओम जी, एक आपसे थोड़ी जानकारी है कि भी एटा सिंगल माइनर है क्या चीज। इन दिनों जो एटा सिंगल माइनर संघर्ष समिति द्वारा संघर्ष या आंदोलन हो रहे हैं, तो इनके बारे में थोड़ा जानकारी हो, लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले कि एटा सिंगल माइनर है क्या चीज। एटा सिंगल माइनर भगोटिया जी असल के अंदर जो टिब्बा क्षेत्र है, जिस टिब्बा क्षेत्र के अंदर ये हम वर्तमान में जो आंदोलन चल रहा है, जिसकी अभी आपने चर्चा की है, इस क्षेत्र के दो बड़े गांव हैं, एटा और सिंगरासर। और माइनर इस क्षेत्र के अंदर सिंचाई पानी की मांग है। वैसे जो ग्रामीण इलाका है, जो सूखा इलाका है, जो टिब्बा क्षेत्र है, उसके अंदर माइनर की मांग कर रहे हैं। तो इस माइनर का ये तत्कालीन लोगों ने इसका एक नाम दिया था एटा सिंगरासर। और जब हमने इसका पता किया तो मतलब ये है कि जो एटा एक बहुत बड़ा गांव और सिंगरासर का लास्ट गांव है, इन दोनों गांवों के अंदर जो बीच की भूमि आएगी, जो सिंचित होगी, उसको शामिल करते हुए इस माइनर का नाम ही एटा सिंगरासर माइनर रखा। और जो आज आंदोलन के रूप में आपके सामने, और इस क्षेत्र की जनता और इस क्षेत्र का किसान, नौजवान, तमाम साथी पिछले काफी समय से, काफी सालों से इस आंदोलन की मुहिम चला रखी है। तो इस ये आंदोलन की शुरुआत कब से हुई थी? यानी आप कह सकते हैं कि आप संघर्ष चला रहे, तो आपसे पहले भी आंदोलन चला होगा, तो ये आंदोलन कब से शुरुआत की थी? इसके लिए कौन कौन सी मांगे रखी हुई थी? इस आंदोलन की शुरुआत अगर आंदोलन के रूप में देखा जाए, पब्लिक मूवमेंट के रूप में देखा जाए, तो ये आंदोलन 2006 के अंदर शुरुआत। लेकिन इसकी चर्चा राजनीतिक क्षेत्र में या ग्रामीणों में या जो जागरूक लोग थे, इस माइनर की तो चर्चा तब से है जब से ये आईजीएनपी इंदिरा गांधी नहर इस इलाके से गुजरी थी। और ये गुजरी उस समय जितने भी जो राजनीतिक क्षेत्र के अंदर लोग काम करते थे, या राजनीतिक क्षेत्र के जो यहाँ मालिक थे, इस इलाके के जो एमपी थे, एमएलए थे, उन सबको ये पता था भाई आईजीएनपी नहर के ऊपर 165 आरडी के ऊपर जो कनौर हेड के नाम से है, उस पर एक ऐसी मोरी बनी हुई है, तत्कालीन इंजीनियरों ने बनाई थी इस नहर के ऊपर। वो भविष्य में इस क्षेत्र को अगर पानी दिया जा सके तो यहाँ से दिया जा सके। तो हम ये तो नहीं कह सकते भाई इसका नाम 2006 में ही पड़ा, या इसकी चर्चा 2006 में हुई जब एक आंदोलन हुआ था। हमें ये लगता है कि इसका ओपन में नहीं हुआ था, संचार क्रांति नहीं थी, लोगों में जागरूकता नहीं थी, तो लोगों को पता नहीं था। लेकिन इसका जो संभावना, इसकी जो नींव है एटा सिंगरासर माइनर की, या इस माइनर की इस क्षेत्र के अंदर पानी देने की, इस नहर के निकलने के समय ही पैदा हुई थी। आंदोलन की शुरुआत जब से नहर आंदोलन, अगर आप पूछते हुए आंदोलन कब हुआ, तो ये आंदोलन 2006 में शुरू हुआ था। 2006 के अंदर आंदोलन जब हुआ था, जब यहाँ के जो राजनीतिक परिवार से आए, राजेंद्र जी भादू है, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। और राजेंद्र जी भादू ने शुरुआत इसलिए की थी कि राजेंद्र जी भादू का परिवार है वो ऑलरेडी राजनीति में था। इनके ताऊजी मनपुर सिंह जी भादू एमपी रहे हुए हैं, सिंचाई मंत्री भी रहे हुए हैं, और इनके पिताजी खुद इस इलाके के अंदर एक मुस्त प्रधान भी थे, लगातार प्रधान रहे। तो इनके पारिवारिक राजनीतिक परिवार से थे, और इनको इस बात की जानकारी भी थी, वे माइनर है। तो उन्होंने 2006 के अंदर इस आंदोलन की शुरुआत की थी। और 2006 के अंदर जब शुरुआत की, इसका ये नेतृत्व कर रहे थे, तो बहुत से लोगों ने, बहुत से सारे जो इस इलाके के जागरूक लोग थे, इन लोगों ने समर्थन किया था। हजारों की भीड़ जुटी थी।
और इस आंदोलन को रोक दिया था। हम ये समझते हैं कि पहली बार एटा सिंगरासर माइनर सरकार की नज़र में आंदोलन के रूप में 2006 में आया था। इसमें आप बता रहे हो कि भी एटा से लेकर सिंगरासर के बीच में जो माइनर है, तो इसमें कुल कितने गांव हैं, और या मान सकते हैं भी कितने डिस्ट्रिक्ट या तहसीलों के बीच में से ये माइनर निकलेगा कुछ? ये देखो, जिस लड़ाई को वर्तमान में लड़ रहे हैं वो 54 गाँवों की, 54 गाँव में सूतगढ़ विधानसभा के भी है, ये नोट क्षेत्र के भी हैं और अपने लूणकरसर क्षेत्र के भी हैं। मोटे तौर पर 3 तहसीलों के 54 गाँवों की है। इसमें कुल कितनी जमीन सिंचाई के लिए है जिसके लिए आप हम ऐसा मानते हैं इसमें 80,000 हेक्टेयर भूमि है जिसको 54 गाँवों की, जिसको हम सिंचित के लिए संघर्ष चल रहा है, जिसकी ये लड़ाई चल रहा है, जिसका आंदोलन चल रहा है। और लगभग इसके लिए मोटे तौर पर देखा जाए तो 125-30 क्यूसेक पानी की आवश्यकता है। अभी तक इस आंदोलन में कि क्या कह सकते हैं कि भी अभी तक इसमें मांग पूरी नहीं हुई, उसका क्या कारण हो सकता है? कि राजनीतिक कारण के अभाव के कारण हो सकता है, या सरकार के पास में बजट नहीं है, या रियल में कि भी इस नहर में पानी नहीं है, इस वजह से हमें अभी तक इसकी जो भी हमारी मांगे हैं पूरी नहीं होने के कारण क्या हो सकता है इसका? ये अच्छा सवाल है भगोटिया जी का। ये महत्वपूर्ण सवाल है। इस समय महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आपने पूछा ये क्यों नहीं हो रहा है, फिर सरकार के पास बजट नहीं है या कोई और है। हम तो ये समझते हैं कि आज से पहले या 2016 से में जब ये हम लोगों ने आंदोलन शुरू किया था, हमारे सोमाशहर क्षेत्र के भाई राकेश बिश्नोई इसको संयोजक बनाया था, और सारे लोग जो इलाके के लोग लड़ने वाले लोग हैं वो लोग इस आंदोलन में साथ थे। और उन लोगों ने बड़े राजनीतिक अपने हितों को दूर रखा, वो सारे अलग अलग पार्टियों से थे। जिसमें राकेश बिश्नोई आया, ये भी किसान कांग्रेस का पदाधिकारी था, इसने इसकी भूमिका बनाई। सारे बैठ के तय कि अभी एक संयोजक के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी जाए। इसमें कम्युनिस्ट पार्टी के साथी भी थे, एहतराम जी भी थे, सोपत भी था, इधर से सत्य प्रकाश जी भी थे, राजू जाट भी था, बहुजन समाज पार्टी डूंगराम जी भी थे, गगन बिडिंग है, ये मान लो तमाम अमित कड़वासरा, ये सारे साथी मिलकर 2016 में जब आंदोलन शुरू किया था तब हमारी इच्छा विचारधारा अलग थी, लेकिन हमारा मकसद था भाई अगर ये सही मामला है तो इसको लड़ा जाए और कोई राजनीतिक नहीं। लेकिन इससे पूर्व जितने भी लोग इस आंदोलन की बात कर रहे हैं, जैसे अपने 2006 की बात करें, 2006 के अंदर जब ये आंदोलन शुरू हुआ था, राजेंद्र जी बहादुर ने आंदोलन शुरू किया, तो हमें ऐसा लगता है कि 2006 के अंदर जनता ने भरपूर समर्थन दिया था। जनता, माताएं, बहनें, युवा, किसान, बुजुर्ग, हजारों की संख्या में कानून रेड के ऊपर इतने लोग आ गए कि सरकार को मजबूरन वहां पर इन लोगों को वार्ता के लिए बुलाना पड़ा। और पुंजलाल जी मीणा उस समय जिला कलेक्टर थे, उन्होंने एक कमेटी बनवाई और इनकी जयपुर के अंदर वार्ता भी करवाई। 2006 के अंदर जब ये आंदोलन हुआ था भगोटिया जी, तो उसके अंदर भीड़ का जो आक्रोश था, असल के अंदर हमारे जो 2006 आंदोलन के जो अगवा नेता थे, जिसके मुख्य राजेंद्र जी बहादुर थे, ये भीड़ का जो दबाव है वह सैनिक में पर, ये सच्चाई है भाई। इनको लगा कि अगर पब्लिक कंट्रोल में नहीं हुई तो आंदोलन का मूवमेंट कुछ भी हो सकता है। इनको उस मूवमेंट में जो खतरा नजर आया और उस खतरे के अंदर उन्होंने अपना फिजिकली भी सोचा, अपना राजनीतिक कैरियर भी सोचा। भाई अगर कल को पब्लिक आउट हो जाती है, पब्लिक हमारे कंट्रोल में नहीं रहती है, तो आंदोलन पता नहीं हिंसात्मक नहीं हो जाए। और इस भय से इस आंदोलन को उन्होंने उस समय वार्ता के जरिए एकदम बंद कर दिया था। आप मान रहे हो कि राजनीतिकरण के कारण जैसे से ये नहीं पड़ पा रहा है? हाँ बिल्कुल। सरकार के पास बजट भी है और नहीं, बजट में आपको ये बता रहा हूँ कि 2006 के अंदर जब उन्होंने आंदोलन स्थगित किया था, वार्ता के नाम पर इनको आंदोलन को बंद किया था, अगर उस आंदोलन 2006 आंदोलन के जो अगुवा नेता थे, वो अगुवा नेता अगर उसका पीछा पकड़ते, वो 2008 में चुनाव की तैयारी नहीं करते और 2006 से लेकर 2008 तक अगर पूरे सरकार का दरवाजा खटखटाते, उस वार्ता को और उस आंदोलन का सरकार को इस बार का भय दिखाते कि जनता में आक्रोश है, जनता में गुस्सा है, आप मायने निकालो तो भगोटिया जी मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ कि 2008 में से बहादुर जी तीसरे नंबर पर तो नहीं आते, लेकिन अगर इस आंदोलन के पीछे पड़ते, इस मुहिम के पीछे पड़ते तो ये मायने निकल जाता। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा हुआ कि आंदोलन बंद हो गया, आंदोलन के नाम पर चुनाव लड़ा गया, आंदोलन के नाम पर ये चुनाव के अंदर भाग लिया और लोगों ने बड़ा बहुमत दिया इनको, तीसरे नंबर रहे थे।
और 2013 में आपके सामने इनको भारतीय जनता पार्टी ने उसी जन समर्थन और बहुमत के आधार पर टिकट भी दी इनको और ये विधायक भी बने। लेकिन विधायक बनने के बाद में भी ये विधानसभा के अंदर प्रभावी ढंग से मुद्दा नहीं उठा सकते, ये सच्चाई है। क्योंकि अगर प्रभावी ढंग से उठाते तो हमें इस बात का यहाँ लोगों को पता लग जाता, क्योंकि बहादुर जी तो इस आंदोलन की बदौलत ही विधायक बने थे। अगर ये प्रभावी ढंग से उठाया है और उन्होंने नहीं सुना, तो अगर बहादुर जी अगर बीच में आ जाते असेंबली से, भाई अगर मेरे लोगों की जो महत्वपूर्ण जिस मांग के दम पर मैं आया हूँ अगर वो पूरी नहीं होती है तो मैं इस विधानसभा में नहीं आऊँगा, मैं वापस जनता के सामने जाऊँगा, जनता के पक्ष में जाऊँगा, जनता के साथ जाऊँगा। लेकिन उन्होंने 2013 के बाद में इस आंदोलन को ज़्यादा विधानसभा के अंदर नहीं उठाया। आप सब मिलके ये संघर्ष ये आंदोलन कर रहे हैं आंदोलन में, परंतु ये लग रहा है कि जैसे कि 2006 में या 2016 में जितना जन समर्थन मिला था वो अभी तक आपको मिल नहीं पा रहा, उसका क्या कारण हो सकता है आपका? देखो भगोटे जी, वैसे जन समर्थन तो हमें बराबर मिल रहा है भाई। 2006 के अंदर जो समर्थन मिला था उसके अंदर लोगों के बाद के अंदर जब मैंने आपको अभी बताया था भाई इस बात को ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाया गया, इस मुद्दे को ज़्यादा नहीं उठाया गया, तो जनता के अंदर सामान्य सी बात है, उसके अंदर एक निराशा आ जाती है। वो निराशा इस बात की आ जाती है कि भाई हम हजारों की संख्या के अंदर कानून रेड पर इकट्ठे हुए और नेताओं के कहने के ऊपर वहाँ हम जमे रहे, रात दिन हम जमे रहे। लेकिन 2008 के अंदर जो लोग चुनाव लड़े, 2013 के अंदर लोग चुनाव लड़े, उन्होंने इस बात की कोई बाद में सूझबूझ नहीं ली। और जब हमने 2016 में आंदोलन शुरू किया तो लोगों के अंदर एक धारणा थी भाई ये लोग चुनाव के समय आते चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन 2016 के अंदर शुरुआती दौर में लोगों की एक धारणा थी, लेकिन बीच में हमने लास्ट के अंदर 2016 खत्म होते थे लोगों की धारणा हमने बदल दी थी। मैं बोल नहीं, हम ये आंदोलन चुनावी आंदोलन नहीं, 2016 ही नहीं 2022 की बात कर रहे हो आप? नहीं 2016 की बात कर रहा हूँ। 2016 के अंदर जब शुरुआती में तो हमें परेशानी आई थी, लोग ये कहते थे कि लोग पहले भी 2006 के अंदर भी आंदोलन में ले गए थे, कुछ नहीं बना। अब 2016 में आप लोग फिर आ गए, आप तो चुनाव के समय आते हो, बाद में आते नहीं हो, तो हमें इस बात का बड़ा सामना करना पड़ा। लेकिन फिर भी हम लोगों को इस बात को समझाने में कामयाब है कि ये लोग जितने भी लोग लड़ने वाले लोग हैं ये चुनाव में नहीं, अलग अलग पार्टियों के लोग हैं और सिर्फ इस क्षेत्र की भलाई, इस क्षेत्र के अंदर सिंचित हो, इस क्षेत्र के नौजवानों और किसानों के खेत की लड़ाई लड़ने के लिए है। तो इस बात को हम समझे, लोग समझ भी गए। और दूसरी बात यह है कि जब हमें एक बात दूसरी को दोष नहीं देंगे, अगर आज जन समर्थन की आप कम बात करते हैं तो हमें लोगों को समझाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही है। लेकिन लोग इस क्षेत्र के अंदर जो यहाँ के जनप्रतिनिधि रहे, चाहे वह भारतीय जनता पार्टी को राजेंद्र जी बादू हो, चाहे राम प्रताप जी काशनिया हो जो इस समय विधायक रहे, या अशोक जी नागपाल हो, और चाहे कांग्रेस से गंगाधर जी मील हो, इन लोगों ने इस क्षेत्र के अंदर इस क्षेत्र को विकसित करने के लिए ईमानदारी से कोई प्रयास नहीं किया। अगर ये ईमानदारी से प्रयास करते, ये पार्टी का जो अपनी लीडरशिप है उसके नाराजगी की चिंता नहीं करते और ये चिंता करते इस क्षेत्र की जनता के, क्षेत्र के मतदाताओं की अगर चिंता करते ना तो ये मान्य नहीं करता। लेकिन इन्होंने क्या है कि इस बात को ज़्यादा अपने लीडरशिप के सामने कभी नहीं उठाया, जो स्टेट लीडरशिप है इसके सामने इसलिए नहीं उठाया कि अगर हमने इस क्षेत्र की ज़्यादा बात की या ज़्यादा सवाल जवाब किए अपने लीडरशिप के सामने तो हमारी टिकट खतरे में पड़ जाएगी। नहीं, मैं एक पूछ रहा हूँ 2016 के बाद में आप सीधे डायरेक्ट 2022 में, मुझे लगता है जैसे कि 2023 में चुनाव है तो ही ये आंदोलन दोबारा से शुरू हुआ है, ये कोई चुनावी आंदोलन तो नहीं है क्या? नहीं, देखो ऐसा है कि ये सवाल हमसे बगोटे आपसे नहीं पूछा, जनता ने पूछा, लेकिन हम इनको बताते हैं। हमें 2016 के अंदर जब हमने इस आंदोलन को स्थगित किया था और स्थगित किया था 22 जून 2016 को, जब ट्रैक के ऊपर हमारा ये समझौता हुआ था, सरकार जो बार बार कह रही थी हमारे पास पानी नहीं है, हमारे पास पानी नहीं है, हम माइनर बनाने के लिए तो पैसा है लेकिन हमारे पास पानी नहीं है। लेकिन जब आंदोलन एकदम बहुत मजबूत हो गया, पीक पर हो गया, तो सरकार दबाव के अंदर, आगे चुनाव थे और सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार दबाव में थी और कांग्रेस के बड़े बड़े नेता भी माइनर आंदोलन को समर्थन दे रहे थे, जैसे पीडीजे कल्ला जी है, कोई मेरे ख्याल से कुलदीप सिंह जी भी थे और वो बिश्नोई साहब थे जो कांग्रेस के प्रदेश लीडर है, जिसमें मंत्री भी है। तो वो एक कमेटी बना के भी आए थे यहाँ पे हमारे पास, ठुकराने के अंदर आंदोलन के दौरान भी हमारी सरकार आएगी तो वाजिब मांग हम पानी देंगे।
अब कारण क्या है कि आप कह रहे हो भाई चुनाव की मुद्दत नहीं है। 2016 के अंदर जब 22 जून को ये समझौता हुआ हमारा, सरकार के सिंचाई सेक्रेटरी है शिखर जी अग्रवाल ने हमें लिख के दिया था भाई जब भी इंदिरा गांधी नहर परियोजना में रिलाइनिंग से पानी बढ़ेगा, प्राथमिकता के आधार पर एटा सिंगरासर माइनर को पानी दिया जाएगा। और ये एक बहुत बड़ा लेटर था कि सरकार ने हमें एक तरह से पट्टा दिया था भाई जब कभी भी इस क्षेत्र में पानी होगा आपको पानी देंगे। और हम इस बात से संतुष्ट भी थे भाई वास्तव में इस समय सरकार के पास पानी नहीं है, जब पानी होगा तो हमें पानी मिलेगा। रिलाइनिंग का काम उस समय शुरू हो रहा था क्योंकि केंद्र सरकार की जो 3200 करोड़ की योजना आई थी रिलाइनिंग की, वो गेटों की मरम्मत की, तो उससे हमें पता था कि पानी बढ़ेगा। हमारी जो इस आंदोलन की अगुआ लीडरशिप थी उसको भी पता था भाई पानी बढ़ेगा, तो हमने उस आंदोलन को सबकी सहमति से स्थगित कर दिया था। स्थगित करने के बाद 2016 के अंदर जब 2018 के अंदर चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार गई, कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस की सरकार आने के बाद में हमारी संघर्ष समिति के कई नेताओं ने मुख्यमंत्री जी गहलोत जी से बात की और इस बात को रखा भी आपने जब विपक्ष में थे तो हमारी इस बात का समर्थन किया था भाई इस क्षेत्र को पानी मिलेगा, लेकिन वर्तमान के अंदर आप इस बारे में कुछ बात नहीं कर रहे। तो वहीं से बात का आश्वासन मिला और आश्वासन इस प्रकार का मिला भाई अभी पानी है नहीं, जब पानी बढ़ेगा तो हम इस क्षेत्र को पानी देंगे। और हम इस बात के संतुष्ट थे भाई पानी अगर हमें नहीं मिला तो पानी अभी किसी क्षेत्र को दिया भी नहीं। अब 2018 के अंदर पहले साल बजट के अंदर आप देखा होगा कोई पानी की घोषणा नहीं हुई। फिर 2 साल कोरोना काल आ गया, कोरोना काल के अंदर बजट भी नॉर्मल था, नया आंदोलन में था, नया पानी बंटवारा हुआ। लेकिन अभी जो पीछे बजट आया था उसके अंदर नौर भादरा को पानी दे दिया। अब ये बताओ नौर भादरा क्षेत्र के जो 28-30 गांवों को पानी दे दिया, जहाँ बलवान जी पुनिया विधायक है उस क्षेत्र में पानी दे दिया। 100 करोड़ रुपए की DPR जारी कर दी माइनर बनाने के लिए। तो उस समय संघर्ष समिति का ये धर्म बनता था, चाहे चुनाव सामने थे, चाहे हमारे ऊपर आरोप लगे कि हम चुनाव देकर आते हैं, लेकिन हम चुनाव देख के नहीं आए। भैया आप बजट उठा के देख लो, 3 साल के बजट में कहीं पानी की घोषणा नहीं। और हमें पता था भी जब भी सरकार पानी बांटेगी तो प्राथमिकता के आधार पर हमें देगी, तो हम कहाँ बोलते। और जब बोला तो ये चौथा बजट था, चौथे बजट के अंदर उन्होंने पानी दे दिया, तो हम चौथे बजट में बोलेंगे। अब चौथे बजट के बाद जैसे आगे चुनाव है तो इसके अंदर तो लोगों को प्रथम तरह से देखते हैं, लोगों को ये लगता है चुनाव देख के बोल रहे, लेकिन भगवतिया जी ये चुनाव नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से उस क्षेत्र की जनता को और सब लोगों को बताना चाहते हैं संघर्ष समिति की नजर में कहीं चुनाव नहीं है और नया संघर्ष समिति कभी इस मुद्दे को चुनावी चश्मे से देखती है। जो चुनावी चश्मे से देखते थे वो आज भी लोग यही है, वो आज भी लोग, चाहे वो दोनों पार्टियों के लोग हैं, वो चाहते हैं कि इस आंदोलन के अंदर लोग नहीं जाए, क्योंकि उनको पता है कि इस क्षेत्र के अंदर कोई नई लीडरशिप पैदा होगी तो ये सबसे बड़ा खतरा इनके लिए होगा। ये इसलिए देखते हैं, लेकिन हम कहते हैं, उन नेताओं को भी कहते हैं और इस इलाके की जनता को भी कहते हैं, भाई आप अपने माइनर अपने पेट की लड़ाई लड़ो, इसमें लीडरशिप और चुनाव और पार्टीबाजी मत देखो। चुनाव के अंदर आप कहीं जाओ, आप किसी को वोट दो, किसी पार्टी में जाओ, हम तो अलग अलग पार्टियों के। आज भाई राकेश बिश्नोई हमारे संघर्ष का नेतृत्व कर रहा है, वो संयोजक है, वो गाड़ी लेके अपना छोटा प्रचार अपना भी कर सकता है। हमें इसमें हम सारी पार्टियों के लोगों को आमंत्रित करते हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग भी आ रहे हैं, इसमें कांग्रेस के लोग भी आ रहे हैं, इसमें बहुजन के, इसमें आम आदमी पार्टी के, सारी पार्टियों के लोग आ रहे हैं, सारी पार्टियों के लोग से समर्थन दे रहे हैं। और हम उन लोगों को कहते भी हैं भाई आप उन लोगों की बातों में मत आओ, और हम लोगों को समझे, इस बात को समझाने में सफल भी हो रहे हैं। भाई कांग्रेस भाजपा और भाजपा कांग्रेस ये एक तरह से भगवतिया जी 2 जिस्म एक जान है, ये अलग नहीं है साहब। यहाँ के जो नेता है, चाहे वो यहाँ के स्थानीय स्तर के देख लो, चाहे प्रदेश स्तर के देख लो, चाहे ऊपर देख लो, ये सारे के सारे एक ही है, इनकी नीतियां भी एक है। और इनके जो ये नेता है ये कभी जनता के पक्ष की बात नहीं करेंगे, ये अपने आंकड़ों को खुश करने में लगे रहते हैं। इसी वजह से ये इलाका पिछड़ा है, इस इलाके की कभी बात उठी नहीं। और ये इस क्षेत्र का यूं समझे दुर्भाग्य है कि इस क्षेत्र के अंदर कभी एक मजबूत लीडरशिप नहीं मिली। 2023 में चुनाव हो तो आप चुनाव का फायदा ले सकते हैं कि भी सरकार पे दबाव दो कि भी हम 2023 में चुनाव है तो यदि हमारी मांगे पूरी करें तो आप 2023 में हम आपको समर्थन दे सकते हैं। इस तरह कोई भी आपके पास में डील है या नहीं ऐसी कोई? नहीं, देखो ऐसा है कि आपने जो सवाल किया भाई सरकार 2023 में चुनाव है और हम समर्थन दे सकते हैं, तो हम तो इसमें ऐसा है कि अगर माइनर निकलेगा और ये 54 गाँव के लोग अगर घरों के अंदर खेतों में पानी पहुंचेगा तो हमें तो कहने की जरूरत ही नहीं है।
भाई हम उनको जब मायने निकल जाए तो मायने तो हम तो आंदोलन कर रहे हैं, जो सरकार मायने निकालेगी तो लोग उनको वोट भी देंगे, उनका समर्थन भी करेंगे। कहाँ हमें दिक्कत है? हमें तो कोई दिक्कत नहीं, दे उनको। और हम तो सरकार से कहते हैं कि अगर आप इस क्षेत्र को माइनर दे के अगर वोट लेते हो तो वेलकम है। और हमारा भी मन करता है भी जो सरकार इस क्षेत्र के अंदर इस प्रकार की योजना देती है, माइनर देती है, तो बिल्कुल उसको वोट भी मिलना चाहिए, समर्थन भी मिलना चाहिए। मतलब चुनाव से फायदा ले सकते हैं। हाँ, हम तो कहते हैं भाई दबाव के अंदर जनता को हम ये कह रहे हैं भाई चुनावी माहौल है। कांग्रेस की जो इस समय सरकार है, कांग्रेस की सरकार आपके सामने आपसे छुपी हुई नहीं है भाई, इनकी आपस की फूट है। और 10 बार ये सरकार गिरती गिरती बची है। किस प्रकार ये सरकार निर्दलीयों के दम पर, वामपंथी जो विधायक उनके दम पर, या अपने किसी न किसी प्रकार साम दाम दंड भेद पर चल रही है। और हम लोगों के कह रहे हैं भाई इस बार ये सरकार इस प्रकार की सरकार है क्योंकि पिछले भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो बहुत मजबूत थी, तब 17 विधायक थे और वसुंधरा जी कहाँ सुनने वाली थी। हमने तो सरकार को भी झुकाया था। 4 बार चीफ सेक्रेटरी सिंचाई विभाग का यहाँ वार्ता करने के लिए आया था, सिंचाई मंत्री यहाँ वार्ता करने के लिए आए थे। जनता के दम पे सारे लोग यहाँ नाक रगड़ रहे थे और जनता को कहते थे भाई कैसे आंदोलन को शांत किया जाए। लेकिन अब तो वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है। इस आपके चैनल के माध्यम से हम तो लोगों को, जनता को, इस क्षेत्र के किसानों को, मजदूरों को, छात्रों को एक संदेश देना चाहते हैं कि आप लोग आइए, ऐसी कमजोर सरकार के सामने अपने सारे मिलकर एक दबाव बनाएं, ताकि जो अभी वर्तमान के अंदर जो छिपेज से पानी बचा है, जो नहरों की रिलाइनिंग से पानी बचा है, जो छिपेज होना बंद हुआ है, जो वो पानी हमारे क्षेत्र को मिले। अगर भविष्य के अंदर ये पानी बट गया तो फिर भविष्य के अंदर 5-6 महीने बाद इस आंदोलन का कोई औचित्य नहीं रहेगा, न कोई पानी की मांग रहेगी। फिर 54 गाँव के अंदर से आप किसी को मुख्यमंत्री बना देना, इस क्षेत्र के अंदर पानी नहीं मिलेगा, क्योंकि इस नहरों का रेगुलेशन तय होता है, इसमें से बूंदी पानी नहीं निकाल सकते अपन। 100 की तो बहुत बड़ी बात है। तो हम तो ये चाहते हैं भाई जनता अगर इस बार लामबंद होती है और आंदोलन सही तरीके से बढ़ता है तो सरकार बिल्कुल पे दबाव बनाएंगे। और दबाव भी कोई हमारा अनगढ़ नहीं है, झूठा नहीं है, सच्चा दबाव है। सरकार ये कह दे कि आपका मुद्दा गलत है, आपकी बात गलत है, हमारे पास पानी नहीं है, हमने नौर बादरा क्षेत्र में पानी नहीं दिया, हमने आगे पानी भंवर सिंह जी भाटी के क्षेत्र में नहीं दिया, हमने गजेंद्र सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के जो नेता उनके क्षेत्र में नहीं दिया, हमने सालेह मोहम्मद जी के क्षेत्र में नहीं दिया, या जोधपुर में गहलोत जी अपने क्षेत्र में नहीं ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम इस आंदोलन को बंद कर देंगे। जो हमें तो बताया जाता है, गुमराह किया जाता है कि पानी जो सरप्लस का पानी बचा है ये उन क्षेत्र को दिया जाएगा जिनका पानी कटौती चल रही थी। लेकिन जो 4 डैम बना के जो आगे पानी रिजर्व वाटर टैंक बना रखे हैं, जो पेयजल के नाम पर ले जा रहे हैं, जो सिंचित क्षेत्र में काम लेंगे, वो किसका लेंगे? यार हमारा दर्द ये है कि आप हम सिंचाई की मांग कर रहे हैं, आप देखो उन गाँव के अंदर गर्मियों के अंदर GLR खड़ी पड़े हैं, लोगों को पीने के लिए पानी नहीं है, इसकी चिंता नहीं है। कोई विधायक इस बारे में नहीं बोलता है। पानी 5-5 दिन तक वाटर उसका पानी नहीं आता, पेयजल यहाँ नहीं है, सिंचाई यहाँ नहीं है, रोजगार यहाँ नहीं है, तो लोग कहाँ जाएंगे? तो हम तो कहते हैं भाई ये चुनावी आगे वर्ष है और जनता से कहते हैं भाई इसका फायदा उठाएं। नेतृत्व करने वाले लोग आपके साथ हैं, बिना किसी राजनीतिक हम सोच से आगे काम कर रहे हैं, एक सामान्य किसान बन के आ रहे हैं। हम तो लोगों को बाबूठिया जी ये भी कहते हैं भाई कोई इस पार्टी का कोई नेता है उसका स्वागत है। जो हम टेंट बनाते हैं, हम कहते हैं पार्टी अपने टेंट से बाहर छोड़ के टेंट के अंदर किसान बन के बैठे, और जब जाए तो अपना टेंट से बाहर जाते फिर अपनी पार्टी पकड़ ले जाए, हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद ओम जी। हम चाहते हैं कि सनराइज टीम की तरफ से चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आपको संघर्ष को कामयाबी मिले और उन एरिया को पानी मिले, इसके हिसाब में धन्यवाद। जब आप आंदोलन के सिलसिले में गाँव में जाते हैं तो लोगों को आप उसके प्रति किस तरह का व्यवहार मिलता है? आपका समर्थन या आपको प्रति क्या व्यवहार रहता है लोगों का? तो ये आप तो आपको क्या बताएं बाबूठिया जी, अब हालात ये है कि गाँव के अंदर जब ये लोग जाते हैं और हम जाते हैं तो हम लोगों को देखते हैं कि हम जाते हैं तो उनको पता भी इस माइनर आंदोलन के लिए हैं, ये हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं। अब ये जरूरी नहीं कि कोई हर लड़ाई जीतती चाहिए, लेकिन हमने इस बात की एक जागृति पैदा की है भाई आपका जो माइनर का आंदोलन लड़ रहे हैं वो माइनर आंदोलन आपकी मांग नहीं, आपका हक है। और आपका ये कि बड़े बड़े नेता, बड़ी बड़ी पार्टियां दोनों ये आगे ले गए, हम आपको उस हक दिलाने की बात करते हैं, लेकिन इस बात को लोग इतनी गंभीरता से नहीं लेते और हम लोगों को इस प्रकार देखते हैं कि ये हमारे से कुछ ले जाएंगे।
वो तो ऐसा सोचते हैं जैसे हमने गाड़ी के अंदर वो वोटों की मशीन रख रखी है, उनके सर वोट ले जाएंगे। हम इस नजरिए से देखते हैं। हम उनको कहते भी हैं भाई हम आपसे कोई वोट लेने नहीं आए, वोट आए तब आप वोट किसी को देना, आप अपने नेता चुनना, अपनी पार्टी को देना। लेकिन आज आपके पेट के, आपके खेत के, आपके बच्चों के भविष्य का सवाल है, आप इस मुद्दे पर हमारे साथ रहो। लेकिन वो बात हमें सबकी नजर से देखते रहते हैं कि बेटे ये तो कुछ न कुछ करके जाएंगे। और दूसरे देखो ये जिनकी वजह से आज हालात ये इलाके के, और जिनके बहुत बुरा हाल है, दयनीय स्थिति है, जिनके कोई सुविधा नहीं है, वो नेता जाते हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के अपने राम प्रताप जी काशी हो, बहादुर जी हो, या कांग्रेस के गंगाधर जी हो, हनुमान जी मील हो, ये लोग जाते हैं, लोग गाँव के अंदर इनके पलके बिछा देते हैं, कुर्सियां लगाते हैं, मिठाई खिलाते हैं, माला पहनाते हैं, स्वागत करते हैं। वो कहता है मेरे घर चलो, वो कहता है मेरे घर चलो। अरे हालात ये हमें तो बड़ा संभव होता है कि लोगों के घुघरे बन जाते हैं। काशी जी मैंने बीड़ी मांग ली, बताओ यार बीड़ी, तुम्हारे से बीड़ी मांग रही, तुम खुश हो रहे हो, तुम उससे मुद्दों पे बात करो, उनसे कहो कि यार कृष्णिया जी हमारी हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, हमारे GLR में पानी नहीं है, हमारी डीई खाली पड़ी है, हमारे पीने का पानी नहीं है, हमारे लाइट नहीं है। आप बिजली बोर्ड में किसान इस इलाके का टिब्बा क्षेत्र का किसान अकेला धक्का खाता है, कोई वहाँ की सुनने वाला नहीं है। कभी विधायक फोन नहीं करता भी मेरे क्षेत्र का किसान आ रहा, आपकी बात सुनो। कभी विधायक एक्शन को नहीं कहता, गाँव में जाकर कैंप करो। आप क्यों नहीं कहता है? वो एक बीड़ी से खुश हो जाते हैं, वो एक बीड़ी से खुश हो जाते हैं कि मेरे से कृष्ण जी बीड़ी मांग ली। अरे कमाल है यार, तेरे से बीड़ी मांग ली, इसमें खुश होने की क्या बात है? मेरे साथ धोखा पी लिया, कमाल। हम तो यार बड़ा संभव होता है यार, आप लोग जनप्रतिनिधि बनाए हैं, आप इसमें खुश होने की क्या बात है? लेकिन इस क्षेत्र के अंदर धीरे धीरे जागृति आएगी। हालात ये है कि शहर के अंदर जब वो टिब्बा क्षेत्र के लोग आते हैं तो हमें मिलते रहते हैं, तहसील के अंदर वो घूमते रहते हैं, पटवारी उनका काम नहीं करता है, कभी विधायक फोन नहीं करता भी मेरे गांव के लोग हैं या बात सुनो। कभी पटवारी को यही नहीं कहता कि तुम गांव में जाके कैंप कर। वो बीमा क्लेम के लिए बैंकों में चक्कर काटता है, बैंक उनकी बात नहीं सुनते हैं, क्लेम उनके नहीं आते हैं। कभी भी विधायक अपने स्तर पर बैंक के अधिकारियों को नहीं लताड़ता भी तुम मेरे लोगों के साथ बदतमीजी क्यों कर रहे हो। पानी वहाँ नहीं है, हॉस्पिटल के अंदर हालात ये है कि गांव में डॉक्टर नहीं है, हॉस्पिटल खाली पड़े, शहर के अंदर आते हैं तो डॉक्टर लूट मचाते हैं। कभी विधायक किसी डॉक्टर को फोन नहीं करता भाई मेरे गांव के लोगों के साथ तू जेब कतराई नहीं करेगा, तू तेरी बातचीत फीस ले, तू तेरी बातचीत दवाई में पैसे ले, मेरे गाँव के लोगों की जेब नहीं कतरना। लेकिन लोग रोते रहते हैं, उनकी नहीं सुनते हैं, कौन सुनेगा उनकी? और ये जो हालात हैं, ये हालात बड़े दुखदायी हालात हैं, बड़े परेशान करने वाले हालात हैं। बाकी हमारे क्षेत्र में, अपने क्षेत्र में जैसे हालात है ना जनप्रतिनिधियों के, वो कहीं नहीं है। और इसमें दोस्तों साहब हम उन जनप्रतिनिधियों को क्या दें? बागोटिया जी दोस्त अभी आपको बताया था ना, हम लोगों का भी, हमारे जनता का भी है जो ऐसे ऐसे मुद्दों के ऊपर विधायक को बढ़िया कर देते हैं। अब बताओ यार, किसी को विधायक करना बोल जाता है, तेज बोल जाता है, क्या राम प्रताप कृष्ण तो बड़ी सच्ची बात कब है, सच्ची बात क्या कब है क्या वो कह दे कि मैं तो काम को नहीं करूं। आप विधायक और आप ये कह दे तो मैं काम को नहीं करूं या काम नहीं करूंगा, ये काहे की सच्ची बात हुई? वो प्रयास करे, और नहीं हो बात दूसरी है, लेकिन वो प्रयास तो करे। लोग इसी में भी खुश है कि वो सच्चा बोलता है, कि तेरा काम नहीं होगा, कि उसने सच्ची कह दी। कमाल है यार, ये तो बड़ा समझ में नहीं आता क्या विधायक किस लिए बने हो? आप विधायक किस लिए बने हो? आपसे तो छोड़ दो भैया, आप विधायक काम नहीं होता है तो आप या तो छोड़ दो, नहीं छोड़ते हो तो कम से कम आप प्रयास तो करो। लेकिन लोग इस बात का भी प्रचार करते हैं, और शुरू के अंदर तो जो लोग इनको पलकों में बिठाते हैं, 6 में जीतने के बाद इनके पास मुंह नहीं दिखाते। और ये कोई तो कहता है मेरा वो चाचा लगता है, कोई कहता है मेरा फूफा लगता है, समझ में नहीं आता। अरे काशनिया भी बहादुर भी कभी कहता है कि तो मेरे चाचा के बेटे, फूफे के बेटे, कभी कहता हमने तो नहीं सुनाने से, कभी कहते हैं भाई फलाने गांव के अंदर हमारे को चाचा का बेटा बैठा है, हमारे फूफे का बेटा, लेकिन उनके ये जरूर बैठे। इसलिए हालात लोगों को भी हम जागरूक कर रहे हैं भाई आप इनसे आप प्रेम रखो, आप इनके अवगत करो, आप इनका सम्मान करो। आपके ये जनप्रतिनिधि है, हम लोगों ने, आप लोगों ने इनको बनाया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपने मुद्दों पर जो सवाल है, आपको मुद्दों पर सवाल करने पड़ेंगे, क्योंकि जब तक हम मुद्दों पर सवाल नहीं करेंगे, इनसे जवाब तलब नहीं करेंगे, तो ये परिपाटी बदलेंगे नहीं। और ये परिपाटी लंबी चल रही है और किसी एक को दोष नहीं दे सकते। तो हमें तो लोगों को जाकर इसी बात कर रहे हैं भैया, आप इनको सही आए तब सवाल जवाब करो। और जब भी ये कहे कि ये काम मेरे से नहीं होगा, उस समय ये कहो कि आप प्रयास करो, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन आप प्रयास तो करो। प्रयास नहीं हो रहे, इनके सारे काम हो रहे हैं, इनके खुद के जो काम है, बता दो किसी विधायक का काम फंसा गया भाई, किस इन विधायक के घर पे काम नहीं होते, या विधायक के कोई बिजनेस नहीं है, चाहे बहादुर जी है, चाहे काशनिया जी है, चाहे मीर साहब है, चाहे अशोक नागपाल है, इनके काम नहीं है क्या? ये कोई बेरोजगार है क्या?
इनके घर काम है, सारे साधन है, इनके सब कुछ है, इनके कहीं न कहीं काम धंधे चलते हैं, कहीं इनके काम धंधे रुकते हैं क्या? जब इनके काम धंधे नहीं रुकते तो इस जनता के काम धंधे क्यों रुक रहे हैं? अब सांसद निहाल चंद जी है, अभी जो वर्चुअल से जो अभी सड़कों उद्घाटन हुए, मेरे ख्याल में तीसरी बार सूत्र कटाए। भाई सांसद हो और लोग उतने चले गए, अब उतने चले जाते तभी लोगों को ये भ्रम हो जाता है कि अपनी संख्या पूरी है, फिर ये उसी तरह लग जाते हैं जनता का शोषण करने के लिए। अभी ये जो हॉल खाली रहता, आकर्षण भवन अगर खाली रहता, लोग नहीं जाते तो उनको होश आ जाता, भाई लोग हमसे बैठने लगे। लेकिन ये लोग कोई किसी बहाने से चले जाते हैं, तब इनके अंदर जो ये भूत होता है भाई हमारे लोग कहीं नहीं गए, वो और मजबूत हो जाता है। और इससे वो लोग पीड़ित होते हैं जो संघर्ष करने वाले लोग हैं, जो देखते हैं कि लोकतंत्र के अंदर क्या व्यवस्था होनी चाहिए, लोकतंत्र के अंदर जनप्रतिनिधि की क्या जिम्मेदारी होती है, उस जिम्मेदारी को समझने वाले, उसको महसूस करने वाले लोगों को बड़ा दुख होता है। हम लोगों को कहते हैं भाई आप इनको जाके वापस मजबूत करते हो, बाहर आके इनको गालियां निकालते हो कि ये तो बुरा है, इसके बारे इसको सबक सिखाएंगे, और फिर आप जब ये बुलाते आप चले जाते हो। आप भी बुलाने पर नहीं आते, लेकिन आप इनके फोन पर चले जाते हो और लोगों को दिखाते हो, देखो मेरे पास कृष्ण जी का फोन है, मेरे पास विधायक भादु जी का फोन है, मेरे पास मिल साहब का फोन है, मेरे पास नागपाल जी का फोन है, ये दिखाते फिरते हो लोगों को, इसमें अपनी बहादुरी समझते हो। तो हम कहते हैं लोगों को, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं भाई इस परिपाटी को बदलो। आप उनके रिलेशन है, अच्छी बात है, लेकिन रिलेशन के साथ साथ आप रिलेशन में निभाओ, उनको को भी आपको जो जिम्मेदारी हमने दी है उस जिम्मेदारी को भी निभाओ। हमारी जो मूलभूत है मांगे हैं उनको भी सुनो। सरकारी दफ्तरों के अंदर जो हमारे साथ जुल्म और जाती थी उसके खिलाफ उनको आप लताड़ दो, उनको लाइन पे लाओ ताकि जनता को राहत मिल सके।